नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो बैक टू विलेज फेज 3 कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। जो अलग अलग पंचायतें जो हैं वहां पर ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम जो था वो शुरू होने की घोषणा जम्मू कश्मीर के अंदर की गई थी और उसी समय इस पर सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके थे। कारण साफ था कि लोग जो थे वो प्रशासन थे, सरकार से बेहद नाराज थे। उसका कारण साफ ये था कि जो बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकेंड की बात करें, जो काम लोगों की उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतर पाई सरकार, जिसके बाद लोगों में नाराज़गी थी और लगातार लोग जो थे वो सवालिया निशान जो थे वो उठा रहे थे। और इस समय आज की बात करें तो हैरानी की बात है, ये तस्वीरें अगर सरकार तक पहुंचती हैं तो वो लोग जो उस समय सवालिया निशान उठ रहे थे, लोगों के सवालिया निशान बिल्कुल सही थे साहब। मैं इस समय मौजूद हूँ ब्लॉक सियोट की पंचायत धर्मसाल में। ये खाली कुर्सियाँ ये आपको दिखाएंगे। ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको एक बार दिखाएं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन था यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम का यहाँ पर दूसरा दिन था और ना ही लोग यहाँ पर आए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जो थी वो सरकार पर थी कि पिछले जो काम होंगे वो वहाँ पर होंगे। लेकिन लोग इस कारण नहीं आए कि लोग नाराज़ हैं सरकार से, क्योंकि पहले जो काम होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए। और अहम चीज़ आपको ये बता दें कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ की पंचायत है उसके जो पंचीज़ हैं, अगर वो ही इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो कहाँ से सक्सेसफुल होगा। हालांकि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो मुलाजिम यहाँ पर होने चाहिए थे उसमें से जो इंचार्ज हैं यहाँ के वो यहाँ पर मौजूद हैं और 1 2 3 4 और लोग जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। और कुछ विभाग जो हैं उनके जो अधिकारी या उनके कर्मचारियों की जो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ पर इस ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन जो थे वो आए थे और वो भी यहाँ का दौरा करके निकल गए हैं। अब उन्होंने क्या लोगों को आश्वासन दिया या लोगों ने उनसे क्या सवाल पूछे होंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। उन पर भी एक बड़ी खबर लेकर जल्दी हम हाजिर होंगे कि उनकी छवि किस प्रकार की है। लेकिन फिलहाल वो आज यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन लोगों की समस्याएं सुनी। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनके कुछ आरोप ये हैं कि जो उनकी पहले डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जयराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब बैक टू विलेज फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था, सेकंड प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो काम आपने बताए थे क्या वो काम अभी तक हो चुके हैं? अब बैक टू विलेज 3 हो गया है। हाँ जी, जो काम बताए थे हमने लिखाए थे बैक टू विलेज में, उसमें से 1 पैसे का काम भी बैक टू विलेज का नहीं हुआ अभी तक, 1 पैसे का भी। तो कैंप तो 3 हो गए, तीसरा दौर है, लेकिन पैसे अभी तक काम बैक टू विलेज का 1 भी नहीं हुआ। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये इंचार्ज साहब तो यहाँ पर हैं, अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट के लोग क्या यहाँ पर मौजूद हैं? आपको लगता है कि वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं? जब मुलाजिम बोलते हैं कि हमें लेटरी नहीं है, हमारा जहाँ मेडिकल डॉक्टर है, जहाँ मेडिकल का वो अभी आया है, उसने बोला मेरे को लेटरी नहीं, ऐसे ही मैं जाके कहीं बैठूंगा? इन्फॉर्मेशन नहीं है डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को लेटरी नहीं दिया। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम है, लोगों के मसले हल होने चाहिए, ये ऑफिसर जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुँचे। आपको लगता है कि इस तरह से लोगों के मसले हल होंगे? हमारे 3 फेस हो गए हैं, हमारा अभी तक बैक टू विलेज का 1 पैसे का काम नहीं हुआ। हम तो सोचते हैं ये ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, तो ये काम होने वाले नहीं है। गवर्नमेंट ऊपर से जो भी स्कीम देती है हमारा ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। कुछ और लोग हैं, आप खड़े हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार वर्मा। सीधा सवाल मेरा रहेगा, जब पंचायत के नुमाइंदे ही यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, बैक टू विलेज की बात करें, क्या आपको लगता है कि ये प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुल है? मैं तो सीधा तौर पर अगर कुछ ही शब्दों में कहूँ कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 धर्मसाल में हुआ है ये पूरी तरह से फेल है, क्योंकि पूरी तरह से किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं। पंचायत में रोल्स होता है PRIs का, उन्होंने लोगों को इंटीमेट किया नहीं किया या क्या है वो भगवान जाने, या पेंच जाने, या PRIs जाने। लेकिन यहाँ पर मैं सुबह से यहाँ पर था, सिर्फ 5 6 10 लोग थे जहाँ पर जो पब्लिक थी, बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, डिपार्टमेंट भी पूरी तरह नहीं थे। तो सक्सेसफुल कैसे होगा? जब तक लोग नहीं आएंगे, अपनी मुश्किलें यहाँ पर नहीं रखेंगे, उनका हल नहीं होगा, तो हम इसको सक्सेसफुल कैसे? आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे कि लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे? लोगों में एक तो किस्म की ये तो नाराज़गी रही होगी कि जो बैक टू विलेज 1 रहा, बैक टू विलेज 2 रहा, उसमें जो लोगों ने अपनी अपेक्षाएं रखी थी गवर्नमेंट से वो उनकी फुलफिल नहीं हो सकी। तो एक तो कारण वो हो सकता है, और दूसरी ये है कि PRIs ने जिनकी भी ये ड्यूटी थी कि प्रॉपर ग्राम को पूरा बताना कि यहाँ पर प्रोग्राम है, ये ग्राम सभा है जहाँ पर पूरे साल के काम लिखे जाएंगे, ये काम आपके यहाँ पर होने हैं। नहीं, जब PRIs ही यहाँ पर नहीं होंगे पूरे
पीआरआईज की क्या वो जिम्मेदारी है? कुछ एक की बात करें तो वो सरपंच साहब की बात करें तो वो तकनीकी कुछ कारण है, वो बीमार हैं, वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन बाकी लोग जो हैं पंचीज जो हैं उनको तो खासकर यहाँ पर आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि पंचीज की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर आपको लोगों ने चुना है, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों के बीच में रहो, लोगों के जो भी काम हैं, मसले मसाइल्स हैं, वो डिपार्टमेंट से हल करवाओ। लेकिन ना ही उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है और ना ही जब ये बैक टू विलेज फेज 3 जो था वो हुआ था और लोगों में नाराजगी थी, लोग सवालिया निशान उठा रहे थे। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों के सवालिया निशान बिल्कुल सही थे? बिल्कुल सही। अब इस बात को देखकर यही लगता है कि उनके जो सवालिया निशान थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं है। गवर्नमेंट ने लाखों रुपए खर्च करके जो बैक टू विलेज प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पर आपके मौके पर आपको 10 लाख रुपया का वो दिया जाएगा, कि काम दिया जाएगा कि वो मौके पर सेंक्शन होगा। उसके बाद आपके मौके पर डोमिसाइल बनने थे, आपके मौके पर आधार कार्ड बनने थे। ना ही हमने कोई डोमिसाइल, ना ही हमने तहसील लेवल से जहाँ पर कोई उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर देखा, ना ही हमने आधार कार्ड के रिलेटेड कोई देखा, ना ही कोई हमने हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड देखा। 2 4 5 डिपार्टमेंट जैसे पीडीडी थे, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का है और हाँ पीडब्ल्यूडी का है, और 2 4 डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं आए हुए। तो लोगों के मसले कैसे हल होंगे? और जो एलजी साहब कहते हैं कि हम ये बैक टू विलेज, आप देखिए, ये आपने कहा पीआरआईज का काम तो यहाँ के लोगों को यहाँ तक लाना था। अब जब डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, वो तो पंचीज और सरपंचीज का काम नहीं था। आपकी नज़र में आप किसको जिम्मेदार समझते हैं कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है? ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 3 कदम की दूरी पर हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर बैक टू विलेज है। आप क्या आपको लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? इसके तो जो जिसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ब्लॉक की है या तहसील की है? उनकी जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं में लैक्स। आपने पंचीज का नाम ले लिया, सरपंचीज का नाम ले लिया, यहाँ पर ब्लॉक चेयरमैन भी आए थे कुछ समय पहले तक। उन्होंने आकर यहाँ पर क्या कहा? कब कुछ देखा? क्या कहा उन्होंने? जब ब्लॉक चेयरमैन जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट्स के कितने लोग आए हैं। जब उन्होंने खड़ा किया कि ये वाला डिपार्टमेंट आया, ये नहीं आया, तो कुछ डिपार्टमेंट उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स बैक टू विलेज के आए हुए हैं, इनको उन्होंने कहा कि आप इनका अब्सेंट मार्क करो कि ये लोग क्यों नहीं आए हैं, और इसका मुझे पूरा दो। उन्होंने कुल मिलाकर आप इस प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं? कुल मिला के ये गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग है, और इस जो प्रोग्राम ये यहाँ पर हो रहा है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। कुछ पंचीज हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव जी, मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है कि लोग आरोप लगा रहे हैं आप चुने हुए पंच हैं, क्या आपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई थी? या पहुंचाई थी, लोग आए नहीं? पहुंचाई है लेकिन लोग नहीं आए। कारण क्या समझते हैं आप? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था तो कुछ नहीं हुआ, उससे पीछे भी हुआ था, उससे पीछे हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही बोलते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हो लेके। तो लोगों में नाराजगी है, हाँ, या फिर कोविड एक कारण रहा होगा? क्या लगता है? वो भी है थोड़ा सा। तो लेकिन आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो जब आपने पिछली बार जो काम लिखाए थे, क्या वो काम हुए? फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात करें तो जो काम आपने लिखवाए थे वो काम अभी तक हुए हैं? नहीं हुए? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं कोई हुआ? काम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, आप खड़े हो जाएं सर। आप भी आम नागरिक हैं यहाँ के। जी। नाम क्या है? दिसंबर नाथ राणा। बिशंबरनाथ जी, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम बड़े जोर शोर से, गाजे बाजे से, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, लोगों को बताया गया ये प्रोग्राम होगा। क्या लगता है ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा? आपका कोई काम हुआ अभी तक? जो अभी कोई मेरा काम एक भी नहीं हुआ। मुझे जो नरेगा के पैसे मिलते हैं, लेबर कार्ड के या इसके वो जॉब कार्ड के, 1 रुपया भी मुझे अभी तक मेरे खाते में नहीं आया। ना मेरे उधर पार हमारे नत्ती कुंबे हैं, उसमें किसी का भी 1 रुपये का काम नहीं आपके हुआ। घर में सड़क जाती है? कोई सड़क नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं है। मकान पक्का है, कच्चा है? कच्चा मकान है मेरा, डैमेज है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, पर जो पहले सर्वा हुआ था 2012 में, उसका डैमेज अभी लिखा हुआ है। मगर अभी तक मैं सरकारी स्कूल में रह रहा हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल बनाया है, अपनी ज़मीन में फ्री जगह दी है, वहाँ में रह रहा हूँ। मेरे बेड वहाँ बाथरूम है पक्का घर में? कोई मेरे बाथरूम नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये जो सरकार इतने पैसे खर्च करके बैक टू विलेज कार्यक्रम कर रही है, इसको फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। क्या अपील करेंगे आप सरकार से? मैं दावे, बहुत दावे, विकास कहाँ है? विकास क्या लग रहा है आपको? विकास यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। हमारी कास के पार जो हमारी 2 नंबर वार्ड पड़ती है, वहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ। कब तक हो जाएगा विकास, क्या लगता है? ये मुझे नहीं पता कब तक होगा। ये सरकार जानेगी या सरपंच जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से बैक टू विलेज फेज़ 3 की बात करें तो बैक टू विलेज फेज़ 3 कार्यक्रम जब हुआ था, जब सरकार ने ये दावे किए थे कि ये
प्रोग्राम शुरू होगा तो लगातार लोग सवाल उठा रहे थे और लोगों के सवाल जो थे वो बिल्कुल जायज़ थे। इस ब्लॉक की बात करें तो ये खाली कुर्सियां जो हैं ये गवाह हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की बात करें या 10 से 4 बजे तक तो लोगों को कम से कम यहाँ पर बैठना चाहिए था, लोगों को भी, और जो विभाग के कर्मचारी और जो यहाँ पर अधिकारी लगाए गए थे उनको बैठना चाहिए था। यहाँ के जो इंचार्ज हैं बेबस हैं, क्या करें, उनसे बातचीत हमारी पहले भी हुई थी और काफ़ी गुस्से में थे वो कि उनके जो बाकी मुलाजिम हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो अभी लोग जो हैं वो बेहद खफा हैं। सरकार की बात करें तो सरकार से भी, क्योंकि बैक टू विलेज फेज़ 3 की बात करें, लगातार दावे ये किए जा रहे थे कि लोगों के काम होंगे, जब मुलाजम ही पूरे नहीं होंगे, उनकी बातचीत ही नहीं सुनी जाएगी तो काम कैसे होंगे। और लोगों का ये कहना है कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बैक टू विलेज जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार का पैसा जाया किया जा रहा है। अच्छा होता कि जो पैसा बैक टू विलेज 3 में खर्चा जाएगा, चंद लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। सरकार के पैसे का दुरुपयोग जो है वो यहाँ पर हो रहा है। लोग बिल्कुल खफा हैं। लोग तभी नहीं आए कि 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर आ जाएंगे, अपने काम लिखवाएंगे और काम तो होंगे नहीं। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो अधिकारी, जो लोग डिपार्टमेंट के यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर PRIs, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, जो PRIs हैं, जब पंचायत के नुमाइंदे ही यहाँ पर नहीं होंगे जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कैसे होगा। PRIs की भी जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ इस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनकी भी जिम्मेदारी थी, आते लोगों से बात करते और लोगों के मसले हल करते। फिलहाल ये प्रोग्राम पूरी तरह से फेल रहा है। रवि शर्मा, लाइव वायर, धर्मशाला, कालाकोट, राजौरी।